Hello, good morning students. Today we discuss chapter number 2, unit 2, solution. जैसे कि हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है मैटर के बारे में, तो मैटर हमने डिस्कस किया हुआ है कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. लिक्विड और गैस के बारे में हम प्लस वन में डिस्कस कर चुके हैं. सॉलिड जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पे हमारे पास आता है सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, इट इज़ ए होमोजीनियस mixture of two component which reacts physically but not chemically. तो सॉल्यूशन हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है. होमो मीन सेम और जीनियस मीन्स फेस, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे और वो आपस में मिक्सअप है, बट वो फिजिकली रिएक्ट करेंगे. फिजिकली मतलब उनमें स्टेट का चेंज होगा, कलर का चेंज होगा, बट नॉट केमिकली, यानी उनमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, कोई उसमें गैस वगैरह नहीं निकलेगी. तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. जैसे एग्जांपल है हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर. तो ये हमारे पास हो जाते हैं एग्जाम्पल सॉल्यूशन. तो बात आती है कि हम सॉल्यूशन डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ती है. चाहे वो मेडिसिन की है, चाहे वो हमारे घर में कोई कमर्शियली यूज़ है, तो वहाँ पे हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं. तो उससे पहले एक छोटी सी टर्म हमारे पास है, बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वो वाले सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हों, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन. तो क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन विच कंटेन 2 कंपोनेंट, जिसके अंदर केवल 2 कंपोनेंट हों. और वो 2 कंपोनेंट क्या क्या होंगे? एक होगा हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा होगा हमारे पास सॉल्वेंट. तो जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे उन्हें हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. उसी तरह से टर्टरी सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसमें 3 कंपोनेंट हो, सो ऑन, क्वाटरनरी. इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं. तो आगे हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप का होता है? तो हमारे पास 2 टाइप की क्लासिफिकेशन. नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के बेस पे, सॉल्वेंट के बेस पे हमारे पास सॉल्यूशन को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं. नंबर 1 आता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन. तो नाम से क्लियर हो रहा है, एक्वस. एक्वस मतलब एक्वागार्ड यानी वाटर. तो ऐसे वाले सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट हो? वाटर प्रेजेंट हो एज ए सॉल्यूट, सॉल्वेंट. क्या प्रेजेंट हो? सॉल्वेंट. उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन. तो क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन इन विच वाटर प्रेजेंट एज solvent
जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास सोल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, एक्वस सॉल्यूशन के। उसी तरह से फिर हमारे पास आ जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्लियर हो रहा है यहाँ से नॉन यानी नहीं, जिसमें ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या नहीं प्रेजेंट होगा एज ए सॉल्वेंट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन इन विच वाटर नॉट एक्ट या नॉट प्रेजेंट is known as non-aqueous solution। एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन, या हमारे पास है लिक्विड N2O4 सॉल्यूशन। तो इनमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है किस बेस पे कि सॉल्वेंट उसमें कौन सा है। अगर वाटर प्रेजेंट है तो एक्वस, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन एक्वस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बाइंडी सॉल्यूशन की, और उसमें हमने बात की जिसमें दो कंपोनेंट हो। अब दो कंपोनेंट, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सल्यूट जो होता है उस कौन सा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, वो वाला जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन हो जाती है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन की, वो है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट, कि सल्यूट कौन सा है, कितने अमाउंट में है, उस हिसाब से। तो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट। तो इस बेस पे भी हमारे पास दो प्रकार का सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। तो ऐसे वाला सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा, दिस सॉल्यूशन इन विच वाटर इन विच सल्यूट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसी तरह से फिर हमारे पास आ जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो दिस सॉल्यूशन इन विच सल्यूट present in less amount, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं कह सकते कि वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम कंसंट्रेटेड भी बना सकते हैं और डाइल्यूट भी बना सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 100 ml वाटर है और उसमें हमने क्या कर दिया, 20 ग्राम NaCl यानी सोल्ट डाल दिया, ठीक है। और एक हमारे पास अदर बिकर है, उसमें भी हमने 100 ml वाटर लिया और उसमें हमने क्या डाल दिया, 10 ग्राम NaCl यानी सोल्ट डाल दिया। तो जिसमें हमने 20 ग्राम डाला है उसमें सल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है तो वो हो जाएगा कंसनट्रेटेड, और जिस बिकर में हमने कम डाला यानी 10 ग्राम वो क्या हो जाएगा हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम जो कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी हो जाती है क्लासिफिकेशन किसकी, सॉल्यूशन की बेस, किस बेस पे,
ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट और ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट। आगे हमारे पास बात आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स यानी जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उनको किस टर्म्स में, किस यूनिट्स में कैसे बनाया जाता है। तो बहुत सारी हमारे पास टर्म्स है, कुछ हमने +1 में पढ़ी हुई है, कुछ नहीं है जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी क्षमता। तो हमारे पास स्ट्रेंथ, जैसे हम नॉर्मल कहते हैं कि किसी की क्षमता क्या है, तो वैसे ही सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है 1 लीटर, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट जो सल्यूट का प्रेजेंट है इन ग्राम्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ। जैसे मान लो हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 5 ग्राम NaCl डाल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो 5 ग्राम पर लीटर है। अगर हम उसमें 10 डाल देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 10 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का बन जाएगा। तो स्ट्रेंथ क्या हुआ, इट इज़ द amount of solute present in the solution in grams। किसमें होगा वो, हमारे पास ग्राम्स में। तो अगर हम यूनिट बनाना चाहें स्ट्रेंथ के तो क्या बनेंगे, ग्राम्स पर लीटर। तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज भी हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन को डिफाइन करने की एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो इसको भी हम आगे 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो परसेंटेज क्या है। तो जैसे नंबर 1 हमारे पास है, इसको बोलते हैं मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज। तो मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम में से कितना उसमें सल्यूट प्रेजेंट है और कितना उसमें सोलवेंट प्रेजेंट है, उसकी टर्म्स में जब हम डिफाइन करेंगे मास या वेट की टर्म्स में, तो उसको हम बोलेंगे मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन grams in the 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे, मास बाय मास परसेंटेज। जैसे अगर हमें दिया हुआ है 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो 100 ग्राम है उसमें से टोटल जो है वो हमारे पास कितना है, 100 ग्राम है, और उसमें से 5 ग्राम हमारा क्या है, NaCl, और 95 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर। इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर आपको दिया हुआ 10% का मतलब ये हो जाएगा कि 100 में से 10 क्या है NaCl और 90 जो है 90 वो हमारे पास क्या है, वाटर है। इसको हम क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। इसी तरह से जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास
मास बाय वॉल्यूम। तो कई केसेस में हमारे पास क्या है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका हम वॉल्यूम ले लेते हैं। वैसे हम इसको डेंसिटी इक्वेशन से चेंज करके मास में भी ले सकते हैं। तो जब हम उसको वॉल्यूम की टर्म्स में लेंगे तब हम उसको क्या बोल देते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बस इसमें इतना ही फ़र्क है कि हम मास जो लेंगे, ठीक है, और जो वॉल्यूम लेंगे, पहले हम जैसे 100 ग्राम ले रहे थे तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 100 ml। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सल्यूट in grams present in 100 ml of solution। उसे हम क्या बोल देंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हमें पता है बाय डेंसिटी इक्वेशन मास बाय वॉल्यूम होता है। तो हमें डेंसिटी गिवन होगी तो उससे हम क्या कर लेंगे, जो हमारा मास है उस सोल्यूशन का निकाल लेंगे और उससे हमारे पास क्या, इसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी निकल जाएगी। उसी तरह से तीसरा आता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें हम क्या लेंगे, जब दोनों हमारे सल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, उस केस में हम क्या लेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, इट इज़ द अमाउंट of the solute present in milliliter in 100 ml of solution। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज।